आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूजीसी के नए नियमों का स्वागत, ओबीसी अपमान के खिलाफ फेडरेशन का विरोध, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अनुभवी चालकों पर दोबारा प्रशिक्षण शुल्क का दबाव, बकाया वेतन के बाद नई कंपनी ने लगाई अतिरिक्त फीस, चालकों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों पर फर्जी पत्र का मामला, फर्जी पत्र से पत्रकारों की प्रतिष्ठा पर हमला, अज्ञात फर्जी पत्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शासकीय घास भूमि की फर्जी बिक्री का आरोप, न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित, वक्फ के नाम पर शासकीय जमीन की बिक्री। मेधावी छात्रों और समाज सेवी का सम्मान, मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और उपहार, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने छात्रों को प्रेरित किया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गंडई के शासकीय आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में छुई खदान विकासखंड के 14 मेधावी छात्र छात्राओं और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लाल जे के वैष्णव का सम्मान समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला ने अपने जीवन परिचय और प्रेरक सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने सिविल जज से लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अंततः रजिस्ट्रार जनरल बनने तक की यात्रा साझा की, जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक रही। इस दौरान मेरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्रों को मोमेंटो, प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही लाल जे के वैष्णव को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जिम्मेदारी पर विचार साझा किए। डोंगरगढ़ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब बिक्री और परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान आरोपी से अवैध शराब और एक दोपहिया वाहन जब्त किया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के दिशा निर्देशन और एसडीओपी केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में डोंगरगढ़ पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना डोंगरगढ़ के निरीक्षक और उनके स्टाफ ने मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी पवन ठाकुर को रेड कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक विजय साहू, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद्रवंशी, आरक्षक अरुण मनहर और ओम प्रकाश साहू का भी सराहनीय योगदान रहा। छुई खदान विकासखंड से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्राम टोपा मड़वा भाटा बुजबुजी में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर 3 दिवसीय पारंपरिक आदिवासी मेला श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न हुआ। घने जंगलों के बीच स्थित बुजबुजी धाम वर्षों से आदिवासी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां भगवान शिव और मां बुजबुजी की पूजा अर्चना की जाती है। मेले में आसपास के ग्रामीण अंचलों के साथ ही दूर दराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। स्थानीय मान्यता के अनुसार बुजबुजी कुंड में स्नान करने से खुजली, दाद और चर्म रोगों में राहत मिलती है। यही वजह रही है कि कुंड में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। 3 दिनों तक चले इस मेले में पारंपरिक पूजा पाठ, लोक अनुष्ठान और आदिवासी रीति रिवाजों की जीवंत झलक देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। भैया मन तो सबसे पहली जय जोहार। ये माघ पूर्णिमा में हमार आदिवासी मेला लगा थे, हमार पुरखा के सियान मन तब से लगे जाते थे। अब ये धीरे धीरे ना यही 1-2 रुपया चंदा बरारी करके ये सब चीज़ आयोजन ला हर साल हमार पुरखा के पुरखौती ला आज चिन्हा बना के मेला ला रखा थे। आवा थे तो कुंड में स्नान करा थे, कुंड के का महत्व है? कुंड में यही सियान मन बताते सर कि यहाँ दाद और खुजली मतलब यहाँ मन श्रद्धा भाव से स्नान करे से परिमुक्त हो जाते। और यहाँ के पानी है ना, जैसे हम लोग प्रयागराज गंगा गोदावरी से लाथा ना, वैसे 2 साल 3 साल बॉटल में रखे गए हैं। तो यही से हमला गाँव मन ला पता चलिस कि वाकई में यहाँ बहुत स्वच्छ जल है, निर्मल जल है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड
फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव निवासी अब्दुल बाबर अंसारी ने शासकीय घास भूमि को वक्फ की भूमि बताकर फर्जी तरीके से बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि भूमि शासकीय घास भूमि है, जिसे कुछ लोगों ने साजिश के तहत पहले मस्जिद कमेटी को कब्जा दिलाया और बाद में स्टाम्प पेपर के जरिए अवैधानिक रूप से बेच दिया। पीड़ित के अनुसार जामा मस्जिद डोंगरगांव के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव बशीर अहमद ने मिलकर शासकीय भूमि को सहमति पत्र और इकरारनामा के माध्यम से बेच दिया, जबकि इस भूमि को बेचने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अब्दुल बाबर अंसारी का कहना है कि जब उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री किए जाने की जानकारी मांगी तो इससे नाराज होकर समाज के कुछ लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। न्याय न मिलने से परेशान अब्दुल बाबर अंसारी ने प्रेस वार्ता कर अपनी समस्याएं सार्वजनिक की और प्रशासन से मांग की है कि शासकीय घास भूमि की गैर कानूनी बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए। जी मैं 2 साल से न्याय के लिए भटक रहा हूँ और जो घास भूमि की जो ज़मीनें हैं उसको मेरे ही समाज के जो अध्यक्ष हैं वो अपना ज़मीन बताकर शासकीय घास भूमि को इसको क्रय विक्रय स्टाम्प पेपर के द्वारा किए हैं, जिसकी जानकारी मैंने मांगा। इसकी वजह से मेरे को समाज से बेदखल कर दिया गया है। ये पूर्व जो सदर थे अमीर निर्माण, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ये उस जमीन को बेचा है। डायल 112 में कार्यरत चालकों ने जीवीके कंपनी पर प्रशिक्षण के नाम पर 7,500 रुपए की गैर वापसी योग्य राशि वसूलने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री, श्रम मंत्री और पुलिस प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। चालकों ने बताया कि वे साल 2018 से डायल 112 में चालक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और अनुभवी होने के बावजूद कंपनी ने हाल ही में प्रत्येक चालक से दोबारा प्रशिक्षण शुल्क जमा करने का दबाव बनाया है। चालकों का कहना है कि यह पैसे नॉन रिफंडेबल बताई गई है और अगर भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है। ज्ञापन में चालकों ने यह भी उल्लेख किया है कि इससे पहले एबीपी कंपनी द्वारा उनके वेतन का भुगतान 3 माह से नहीं किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है। ऐसे में नई कंपनी द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग उनके लिए गंभीर संकट का कारण बन रही है। चालकों ने कहा कि जीवीके कंपनी ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह पैसे जमा करने के निर्देश दिए, जिसकी स्क्रीनशॉट्स उन्होंने ज्ञापन के साथ संलग्न की है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। तो पहले एबीपी कंपनी पे चालक के पद पर कार्य कर रहे थे, जो कि अभी वर्तमान में जीविका कंपनी ने टेंडर लिया है और उसमें बोला जा रहा है कि 10वीं और 12वीं पास को रखेंगे, 8वीं पास को मतलब नहीं रखेंगे। और वर्तमान में एबीपी कंपनी का जो अपना ये है 3 महीने का पेमेंट बकाया है। 3 महीने और अभी जैसे ट्रेनिंग में जा रहे हैं जीविका कंपनी, तो 7,500 रुपये मांग कर रहे हैं ट्रेनिंग के नाम से। 8 वर्षों से हम लोग एबीपी कंपनी से काम कर रहे थे और आज नया कंपनी जो टेंडर लिए हैं जीके कंपनी, जो कि 8वीं पास वालों को नहीं लेंगे, 10वीं 12वीं वाले पास को लेंगे बोल रहे हैं। तो अपन लोग 8 साल तक की ड्यूटी किए हैं, कोरोना काल में भी ड्यूटी किए हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, और आज ये वक्त आ गया है कि आप लोग 8वीं पास वाले हो तो आप लोगों को चयनित नहीं होगा डायल 112 में। राजनांदगांव जिले के पत्रकारों ने जिले के पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपकर फर्जी और गुमनाम पत्रों के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की घटना की शिकायत की है। आपको बता दें कि प्रेस क्लब गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष ने बताया कि 28 जनवरी 2026 को संज्ञान में आया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बिना किसी आधिकारिक हस्ताक्षर और प्रमाण के एक पत्र पोस्ट किया, जिसमें पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ झूठे, भ्रामक और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं।
ज्ञापन में यह भी जिक्र किया गया है कि पत्र जानबूझकर कुछ भाजपा नेताओं और अधिकारियों को पोस्ट किया गया और सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिससे पत्रकारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, समाज में भ्रम फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से अपेक्षा जताई है कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें कार्रवाई के दायरे में लाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों की उचित जांच और सजा से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। राजनांदगांव के प्रेस क्लब के तमाम पत्रकार लोग आज जिले के पुलिस कप्तान यानी कि सुश्री अंकिता शर्मा के पास पहुंचे हुए हैं एक ज्ञापन लेकर के। ज्ञापन में क्या कुछ लिखा था और क्या कुछ इन पत्रकारों की मांग थी जो सभी के लिए अपनी कलम के माध्यम से जनताओं में उठ रहे मुद्दे और तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं, सब तक के पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज उनका ही एक मांग सामने में आ गया है, किस प्रकार से पत्रकारों के नाम की छवि को धूमिल किया जा रहा है। सारी चीज़ों से बात करेंगे। अभी प्रेस क्लब गृह निर्माण मंडल सोसाइटी के अध्यक्ष मिथिलेश जी हमारे साथ में हैं। मिथिलेश जी बताएंगे किस समस्या को लेकर के आज सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सबसे पहले तो ये पता है कि हमारी कॉलोनी का शुरुआत से ही न्यू जो है बुनियादों पर जो है कानूनी तौर पर रखा गया है। अब इसके बावजूद भी कुछ लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं, शहर में प्रमुख लोगों को चिट्ठी भेजकर पत्राचार के माध्यम से कि हमारी कॉलोनी का निर्माण जो है उसका जो बाकी ज़मीन आवंटन जो हमारे पत्रकार साथियों को वो गलत तरीके से हुआ है, जबकि सारे नियमों को, सारे कायदों को उसमें पालन किया गया है और उसके अनुरूप ही हमने सारे सदस्यों को ज़मीन का आवंटन किया है। तो इससे हमारी सोसाइटी की जो छवि है वो एक तरह से धूमिल हो रही है। हमारा प्रेस क्लब जो है वो बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर हमने आज पुलिस अधीक्षिका से मुलाकात की है और उनको एक ज्ञापन दिया है कि संबंधित जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन कर रहा है इस प्रकार? अब नाम तो उसमें जो पत्राचार जो हो रहा है उसमें किसी केडी वैष्णव का लिखा हुआ है। अब वो कौन है केडी वैष्णव ये पुलिस की जांच से ही पता चलेगा और पुलिस उसमें आगे कार्रवाई करेगी। उसके आधार पर इस प्रकार के पत्राचार को लेकर ये सिर्फ पत्रकार की कॉलोनियों को बदनाम करने की, उनकी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा करने की साजिश है। वे टोटल भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। शहर के प्रबुद्ध लोगों को भी इसमें पत्र लिखा गया, भेजा गया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्षता के साथ जांच हो, ईमानदारी से, और सामने वाला जो भी गलत कर रहा है या हमारी सोसाइटी को, हमारे क्लब को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति राजनांदगांव के द्वारा एक विज्ञप्ति आज दी गई है और उसमें एक व्यक्ति के द्वारा छवि को धूमिल करते हुए ऐसा कोई पत्र लिखने का उल्लेख किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा आने वाले समय में करवाई जाएगी। और इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर जिन पे उनको संदेह है उसके बारे में बताया गया है और यदि वो जांच सही निकलती तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनगटा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सघन कार्रवाई की है। सोमनी पुलिस की टीम ने क्षेत्र में 53 रिसोर्ट्स में अचानक छापेमारी कर शराब और तेज डीजे बजाने पर कड़ी निगरानी की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीम ने मनगटा के रिसोर्ट्स और औचक निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान कई रिसोर्ट में शराब परोसने और शोर शराबे की शिकायतें पाई गई, जिसके बाद इन रिसोर्ट्स के संचालकों और मैनेजरों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए शांति भंग करने का प्रयास किया गया, जिनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी मामले में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आरोपी धनीराम सिन्हा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जानकारी के अनुसार धनीराम सिन्हा ने कई लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कर राशि दोगुनी करने का झांसा देकर लगभग 82,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की। मामले में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और थाना प्रभारी निरीक्षक एमएन साहू की अगुवाई में टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी को गाजियाबाद के गौर सिटी क्षेत्र से दबिश देकर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी के खिलाफ थाना डूंगरगढ़ और जिला दुर्ग में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 से SC, ST और OBC वर्गों के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेश को बढ़ावा देना है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन ने इन नियमों का स्वागत किया है। इसी दौरान फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ OBC समाज को लेकर की गई कथित अभद्र और अश्लील टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताया है। फेडरेशन का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियों से पूरा OBC समाज आहत है। इस संबंध में दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर राजनांदगांव और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा फेडरेशन ने IJNTU अमरकंटक के प्रोफेसर विकास सिंह पर जातिगत भेदभाव, वित्तीय गड़बड़ी और आपराधिक मामलों के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।